जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कपिल बेनीवाल पर। क्या सोच रहे हैं आज जय श्री कृष्ण क्यों बोला है। जय श्री कृष्ण वैसे तो कभी भी बोल सकते हैं और हमको बोलना भी चाहिए, मगर आज जय श्री कृष्ण बोलने के पीछे एक खास कारण है। चलिए बताते हैं वो खास कारण क्या है। सबसे पहले आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, यही वो कारण है आज जय श्री कृष्ण बोलने के पीछे। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मासा न मार्गशीर्षोहम, अर्थात सभी महीनों में मार्गशीर्ष सबसे अच्छा महीना होता है, मगर भगवान कृष्ण को कार्तिक मास ज़्यादा पसंद है। कार्तिक मास उनको बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। जानते हैं क्यों? भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? जी हाँ, हमारी राधा रानी। राधा रानी भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। कभी भी उनकी कोई बात वो टालते नहीं हैं। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी की वजह से ही जुड़ा हुआ है। राधा रानी का दूसरा नाम कार्तिका है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा लीलाएं करी थी और राधा रानी के नाम कार्तिका के ऊपर ये मास कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ये मास बहुत प्रिय है। जानते हैं कार्तिक मास आता कब है? ये उस वक्त आता है जब हिंदुओं के सबसे ज़्यादा त्यौहार एक ही महीने में पड़ते हैं, जैसे कि अब पड़ने वाले हैं करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। अगर इस साल की बात करें तो कार्तिक मास आपका शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक आपका कार्तिक मास है। कार्तिक मास की महिमा अपरंपार मानी जाती है। कहा जाता है कि इस महीने जो भी भगवान की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, भगवान उसको मन वांछित फल देते हैं और कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, अक्सर सभी कंपनियां डिस्काउंट ऑफर्स दे रही हैं। इसी तरह भगवान भी कार्तिक मास में आपको डिस्काउंट ऑफर देते हैं। उनके लिए किया गया छोटा सा काम इस कार्तिक मास में कई गुना फल आपको लेके आता है। कहा जाता है कि सारे जीवन के पाप, पुण्य, व्रत, अच्छे आचरण अगर आप एक पलड़े में, एक तराजू में रख दें और कार्तिक मास में किए गए व्रत और अच्छे आचरण एक तराजू में रख दें तो भी कार्तिक मास का पलड़ा ही भारी रहेगा। इतना फलदायी महीना है कार्तिक मास। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में लिखा भी हुआ है, जैसे शास्त्रों में वेद सर्वोत्तम है, नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, उसी तरह महीनों में कार्तिक मास सर्वोत्तम है। कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करता है उसका उद्धार हो जाता है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास में क्या किया जाता है? कार्तिक मास में सभी को दीपदान करना चाहिए। दीपदान ऐसा नहीं है कि आपने कोई दीप लिया और किसी को दे दिया कि ठीक है जी हमने दीपदान कर दिया, जैसे अन्नदान करते हैं या कुछ और करते हैं। नहीं, दीपदान का मतलब होता है कार्तिक मास में भगवान की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए, उनकी आरती आपको उतारनी चाहिए। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। अब दामोदर मास क्या है इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दामोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, दाम प्लस उदर। दाम का अर्थ है रस्सी, उदर का मतलब होता है आपका पेट। माँ यशोदा ने जब भगवान अपने बालपन में थे बहुत शैतानियाँ करते थे, शुरू से शरारती रहे हैं। जब उनकी शैतानी से परेशान आकर माँ यशोदा ने उन्हें एक रस्सी से पेट से ओखली के साथ बांध दिया था। तभी से भगवान कृष्ण का एक नाम दामोदर नाम भी पड़ा है। और ये वही महीना था जिसमें उन्होंने माँ यशोदा ने उनको रस्सी से ओखली से बांधा था। तो इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम भक्त वत्सल भी है। वैसे तो भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन एक भक्त वत्सल नाम भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत फेमस है। भक्त वत्सल कैसे नाम पड़ा है? भक्त वत्सल में से वत्सल लिया है वात्सल्य से। जैसे गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है, इसी तरह से भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इस मास में आप भगवान को दीपदान करें। दीपदान करने की विधि मैं आपको बताता हूँ कि दीपदान कैसे करते हैं। आप सुबह हो या शाम हो, किसी भी टाइम आप दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको सुबह ही करना है या शाम को करना है। मतलब नहा धोकर, पवित्र होकर, जल स्नान करके आप दीपक लें
और दामोदर भगवान की मूर्ति, जी हाँ, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दामोदर मास है, तो दामोदर भगवान की मूर्ति जो कि आपको बाजार से कहीं भी मिल जाएगी, जिसमें भगवान कृष्ण ओखल से बंधे हुए हैं रस्सी से। दामोदर भगवान की एक मूर्ति लें और दामोदर मास में दामोदर भगवान के रूप पर दीपदान करें। उनका दीपदान करने का तरीका है, आप दीपक लें, दीपक को प्रज्वलित करें, घी से दिया जलाएं और दीपक भी आपको मिट्टी का लेना है और पूरे महीने आपको दीपदान करना है। तो हर दिन आपको मिट्टी का नया दीपक लेना है और जितने लोग हों उतने ही दीपक लेने हैं। ऐसा नहीं कि घर में एक दीपक हुआ और 4 लोगों ने आरती उतारी और हो गया, जी नहीं। दीपदान का महत्व तभी है जब हर व्यक्ति का अपना अलग दीपक हो और हर दिन नया दीपक दिया जाना चाहिए। तो नया दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले आप भगवान के चरणों से शुरू करेंगे। भगवान के चरणों की 4 बार आप आरती उतारेंगे, फिर भगवान के उदर की यानी कि उनके पेट की आप 2 बार आरती उतारेंगे, फिर भगवान के मुखमंडल की आप 3 बार आरती उतारेंगे। उसके बाद भगवान की पूरी प्रतिमा, पूरी मूर्ति, जो भी चित्र आपने दामोदर भगवान का लिया है, उसकी 7 बार आप आरती करेंगे। तो ये होता है भगवान का दीपदान करने का तरीका। जो कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, राधा रानी की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से उनको कई गुना अधिक फल मिलते हैं। इतनी महत्वता इस कार्तिक मास की मानी जाती है, इतनी उपयोगिता इस कार्तिक मास की है। भगवान ने अपनी सारी लीलाएं इसी कार्तिक मास में की थी, अधिकतर लीलाएं इसी कार्तिक मास में की थी। तो इसलिए इस कार्तिक मास को अति शुभ मास माना जाता है। कार्तिक मास में आप जब दीपदान करें तो दामोदर अष्टकम भी चला सकते हैं। दामोदर अष्टकम आपको YouTube पे, स्पॉटिफाई से आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो आप दामोदर अष्टकम चला के दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास से दीपदान से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, जो आपने भी कहीं भी अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए। वही होता है कि किसी ने एक मंदिर में कार्तिक मास में दीपदान किया और दीपदान की पूजा विधि करने के बाद में, पूजा अर्चना करने के बाद में वो चले गए। अब वहाँ एक चूहा आता है थोड़ी देर में। तो चूहों की जैसे आदत होती है हर चीज़ से छेड़खानी करने की। अब दीपक में जब तक तेल होता है, जब तक घी होता है, तब तक वो जलता है। तो वो दीपक थोड़ा सा बुझने वाला था, मतलब उसका घी जो भी उसके अंदर था पदार्थ, वो ख़त्म होने वाला था। तो चूहे ने आके उसकी बातें, उसकी लौ से छेड़खानी करी। तो थोड़ा उसको जो बचा हुआ घी था उसमें वो बातें थोड़ी डूब गई और वो दीपक फिर से जल पड़ा। उसके बाद चूहा खेलते हुए अपना छिड़कानी करते हुए मंदिर से बाहर आ गया। तभी उस चूहे का मृत्यु का वक्त था। तो उसी वक्त यमलोक से यमदूत आ गए चूहे को लेने। जैसे यमदूत आके खड़े हुए तभी आपका बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के दूत भी आ गए। वो यमदूत से बोले कि आप इसको नहीं लेके जा सकते। अब यमदूत बड़े आश्चर्य में, उन्होंने बोला कि इसने ऐसा क्या काम करा है, चूहे ने ऐसा काम क्या किया है कि आप इसके लिए आ गए और आप हमें ले जाने से रोक रहे हो। तब बैकुंठ धाम से आए विष्णु जी के दूतों ने बताया कि अनजाने में ही सही, मगर इसने कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीपदान किया है, तो इसलिए अब इसकी जगह यमलोक में नहीं बैकुंठ लोक में है। तो ये महत्व होता है दीपदान का। और ऐसा भी नहीं है कि आपने दीपदान करा और 2 दिन बाद ही आपको फल मिल जाए, नहीं। हर चीज़ का एक वक्त निर्धारित होता है। आपको निर्धारित समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये था दामोदर भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भक्तसल और कार्तिक मास की महिमा के बारे में। तो आप सभी लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, कार्तिक मास में दीपदान कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, सबसे कराइए। ये महा उत्तम मास है, सर्वश्रेष्ठ मास है। इसकी उपयोगिता के बारे में जानिए, अपने बच्चों को, अपने साथियों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित करें, अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के अवतार के बारे में, अपनी देवियों के बारे में उनका अवगत कराएं। और जिस तरह से कार्तिक मास पड़ा है, इस तरह से जब भी कोई इस तरह की चीज़ें पढ़ें, जैसे कि अभी अहोई अष्टमी आने वाली है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इन सब चीज़ों के लिए भी उनको बताएं। और इस तरह की मेरी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राधे।